आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जो बहुत ही पावरफुल टूल है स्टॉक मार्केट में, जिसको हम लोग यूज करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे अच्छे तरीके से करें। और ये आपको अपने पैसे को सेफली और स्मार्टली इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। ये एक तरह से आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, बहुत अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस को। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम पता लगाते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और कंपनी के पास कितना पोटेंशियल है। इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी कैसा है, कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग को नोटिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना रहता है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। आपको कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल है कैसा। और तीसरा, क्या आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जब समझ लेते हैं हम लोग और डिसाइड तभी कर पाते हैं कि कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन हम लोग ले सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अब हम लोग कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के की एलिमेंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमी एनालिसिस। इसमें हम लोग देखते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को, इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को देखते हैं और हम लोग इसमें ये भी देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को। ये जितना चीज के बारे में मैंने बात किया, ये सब स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। दूसरा, इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है और इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को देखना रहता है कि क्या उस इंडस्ट्री में रेगुलेशंस कुछ हैं और क्या इनोवेशन हो रही है। रेगुलेशन और इनोवेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। कंपनी एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। इसमें हम लोग कंपनी के अंदर तक जाके देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एसिड्स, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं लायबिलिटीज और उसके बाद चेक करते हैं हम लोग इक्विटी। इसमें हम लोग ये देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इनकम में, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट हम लोग चेक करते हैं, जिसमें हम लोग चेक करते हैं रेवेन्यू कंपनी का प्रॉफिट चेक करते हैं, कंपनी का एक्सपेंडिचर चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग कंपनी का कैश फ्लो चेक करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। ये सब चीज हम लोग एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में। फाइनेंशियल रेशियोज, इसमें हम लोग समझते हैं पीई रेशियो। पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग। इसमें हम लोग समझते हैं कि वैल्यूएशन कंपनी का कैसा है। फिर हम लोग समझते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें हम लोग समझते हैं कि कंपनी कितना ज्यादा डेट में है। और उसके बाद हम लोग समझते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, मतलब शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिलता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे हमारा कितना अर्निंग है, पर शेयर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये है ईपीएस। क्वालिटी फैक्टर, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू कैसा है और कंपनी का क्या कंपटीशन है और कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान्स है। ये सब आते हैं क्वालिटी फैक्टर्स में, जो फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं, जिसको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं और आप इंट्रिंसिक वैल्यू की बात ना करें, ये हो नहीं सकता। स्टॉक मार्केट का सबसे मेन गोल होता है कि हम लोग अच्छी तरीके से किसी भी कंपनी को एनालाइज करें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू को एनालाइज करना। हम लोग को किसी भी कंपनी का असली वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना रहता है, हम लोग का उस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है। मान लीजिए कोई स्टॉक अपने असली वैल्यू से लो पे, मतलब कोई स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पे है, तो हम लोग को वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग को ग्रैब करना चाहिए और उस समय हम लोग उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। बिल गेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है कि नेवर मिस अ अपॉर्चुनिटी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बरकरार रखना, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलना। मतलब आप मान लीजिए इतना एनालिसिस करने के बाद भी कुछ आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बच सकते हैं, मतलब आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा।
तो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अपने माइंड में लेके चलना चाहिए। अब हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में इतना बात किया, तो हम लोग अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। और आप फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का कर रहे हैं तो हमेशा आप फोकस करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपना विजन रखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ कंपनी के प्राइस पे जाके कंपनी लो है, अभी प्राइस ये है, ये ना समझे। आप जाके पहले अच्छा से रिसर्च करें कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको लगती है कि नहीं कंपनी अभी सही प्राइस पे है, तभी कंपनी में आप बाई करें। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी कैसी ग्रोथ है, कंपनी की ग्रोथ पे भी हमेशा फोकस रखना है कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी हमेशा ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है। कंपनी का मैनेजमेंट देखना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी कंपनी का मैनेजमेंट के चलते कंपनी अच्छी होने के कारण भी बहुत सारे दिक्कत रहते हैं कंपनी में, तो हमेशा मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कैसा है। ये सब बातों का आप हमेशा ध्यान में रखिए। ये था वीडियो का कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। वॉरेन बफेट की कोट्स का याद आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। प्राइस वे होता है व्हाट यू पे और वैल्यू ये होता है व्हाट यू गेट। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं और कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि किस कंपनी का आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है और कौन सी कंपनी आपको फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग लगती है, कमेंट में जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।